मेरे साथ छेड़खानी करता था, बोली आवाजा बोलता था, आना जाना भी मेरा मुश्किल था। मेरे पापा यही सबसे परेशान हो गए थे, एक बार उसको समझाए भी, केस भी किए। हमारे पिताजी बोले कि हमारे मोहल्ले में क्यों आ रहे हो, पहले से ही उसके साथ विवाद था। पीछे से बटकारा से वार किया गया, मेरे पापा वहीं पे गिर गए। फिर कील ठोक के बेट में उनको मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मेरे पापा वहीं पे दम तोड़ दिए। वोट का समय आता है तो ये लोग घर घर घूमते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने का बात आता है तो सभी लोग दिल्ली और पटना रहते हैं, सांसद हो या विधायक हो। जिस तरह से आपके यहाँ घटना घटा है, क्या मामला है और क्यों आपके पिता का हत्या कर दिया? हत्या इसलिए किया गया है कि 2019 में हम लोग थाने में दिए थे कंप्लेन छेड़खानी का। छेड़खानी वो करता है वहाँ पे, मतलब बाउंड वाउंड भी लिख कर बाहर आया था कि छूट गया था। वो बाउंड लिखा था कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। मतलब थाने में वो दरोगा साहब लिखवाए थे अपने से कि इस तरह लिखो, तो वो लिखा था, उसी के आधार पे आया। मतलब पैरवी करवाया था। इन लोग हमारे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उस समय भी दबा हुआ था, दबा ही में ये सब काम किया है, अभी भी दबा रहे हैं हमारे केस को। कोई मतलब बढ़िया ढंग से नहीं कर पा रहे हैं हमारे केस सुचारू रूप से। 2019 में केस हुआ और अभी हत्या हो रहा है, इसके पीछे क्या और कोई कारण है कि बस वही छेड़खानी का ही मामला? छेड़खानी का है, और हमारे गली में आता था शराब बेचने के लिए और पीने के लिए, पीता भी था और डीलिंग भी करता था शराब को। इसी बीच हमारे पिताजी बोले कि हमारे मोहल्ले में क्यों आ रहे हो, पहले से ही उसके साथ विवाद था। मतलब वो समझ गए कि हमारी लड़की के लिए ही आ रहा है, और शराब भी मतलब उसका किसी पर आरोप लगा दीजिए, जो गली में आएगा उसको भी लगा दीजिए आरोप कि मतलब लड़की के लिए ही आ रहा है। नहीं, वैसा करता ही था। नहीं, मतलब किसी पे आरोप लगाने का मतलब वो हम लोग के पीछे ही पड़ गया था। बात ये है कि इन लोग के सपोर्ट करने वाले अधिक है, उसके साथ 100 देने वाले अधिक लोग थे, उसी के बल पे वो आता था। ये कहीं को भेजता था कि इन लोग को जाओ परेशान करो। हम लोग एक ही मतलब सुनार बिरादर एक ही है यहाँ पे। कोई हम लोग का सुन उससे मना भी किया जा रहा है कि मत आओ। बोली आवाजें भी बोलता था, हमारे दरवाजे पर भी आके बोलता था। मतलब उरेब बात बोलता था। जब भी वो आता भी था तो शाम को आता था, सुबह में दिखाई नहीं देता था। हम लोग आते थे काम करके तभी वो दिखाई देता था। हम लोग से बहस करने के लिए ही वो काम करता था। कब घटना घटा था आपको? मंगलवार 17 तारीख को। कितना बजे? 8 बजे। 8 बजे। क्या चाहते हैं आप सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि उसे कठोर से कठोर या फांसी की सजा हो, मतलब हम लोग को न्याय मिले, यही हम सरकार से चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार वर्मा। दिलीप कुमार वर्मा। देखिए सर जी, देखिए ये मेरी माँ है, मेरी माँ के आंसू का कोई न्याय दिलाएगा बताइए? क्या मामला था और क्यों हत्या कर दी? मेरे साथ छेड़खानी करता था, बोली आवाजा बोलता था, आना जाना भी मेरा मुश्किल था। मेरे पापा यही सबसे परेशान हो गए थे, एक बार उसको समझाए भी, केस भी किए, तब पर भी उन लोग केस को दबा दिया गया, बाउंड लिखवा दिया गया, बोला गया कि अब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब पर भी गली में आकर शराब पी पी कर मेरे पापा के साथ लगता था, टॉर्चर करता था। इतना मेरे पापा परेशान हो गए थे ना कि सोचे थे कि हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन भागने से पहले छोटा मोटा 1 हफ्ता पहले हाथापाई किया मेरे पापा के साथ, यहीं पे सब लोग देख रहा था। 2 दर्जन मेरे पापा को मारने के लिए आया था, पूरा ऊपर से लेकर ईटा चला चला के मेरे भाई को, मेरे पापा पे हमला करने के लिए सब लोग आया था। हम घर में बंद किए थे सबको, लेकिन हम कुछ दिन बाद मेरे पापा गए सब्जी लेने के लिए, पीछे से बटकारा से वार किया गया, मेरे पापा वहीं पे गिर गए। फिर कील ठोक के बेट में उनको मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मेरे पापा वहीं पे दम तोड़ दिए। सब जगह उनके बदन में छेद है। आप लोग किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश तो नहीं ना कर रहे? नहीं,
जो देखे हैं, जो हम लोग पे अटैक करता था उसको हम लोग जानते हैं। सीसी कैमरा हाँ ऐसा है तो सीसीटीवी आप लोग खोल के देख लीजिए, वहाँ के लोग हैं उन लोग से पूछ लीजिए, और जिससे दुश्मनी है उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी 2 लोग को गिरफ्तारी हुई, अभी कितने 6 लोग घूम रहा है। कितने लोग 8 लोग मारे हैं मेरे बाप को, 8 लोग। उन लोग का ग्रुप है, 4 को तो उन लोग भाई है और 4 को दोस्त है। उन लोग सह दिया है तभी ना मेरे बाप को मार दिया गया। उन लोग इतना पीकर दूध था, इतना पीकर दूध था कि मेरे बाप को खत्म कर दिया। अब मेरे घर में बताइए कि माथ मालिक कौन है? एगो हम बहन है, एगो मेरा भाई है, एगो ये मेरी माई है। मेरे पापा इकलौते भाई थे और वही मेरे घर के मालिक थे, वही खर्चा बढ़ते थे, सब चलाते थे यहीं से बेचकर। अब बताइए मेरा घर देखिए और मेरा दुकान देखिए, कौन सा कहिए कि हाई फाई है, कौन सा कहिए कि हम लोग पैसा वाले हैं? कौन हम लोग को अन्याय दिलाएगा बताइए? आपके दुख के घड़ी में कोई सांसद विधायक कोई समाज सेवी कोई नहीं आया, कोई नहीं। यहाँ तक कि केस को दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत। यहाँ का स्थानीय विधायक से नहीं बात नहीं अभी बात नहीं किए हैं, लेकिन हम गए थे, भेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आनंद सर के पास भी गए थे, उनसे भी भेंट नहीं हुआ है। हम बस यही चाहते हैं कि ये मेरे वीडियो के माध्यम से सबके कानों में मेरी आवाज जाए और सबसे गुहार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मेरे बाप को न्याय मिले। जैसे मेरा बाप तड़प तड़प के मरा है, उसी तरह तड़का के उसको मारा जाए। उसको दंडनीय अपराधी कहा जाता है, ठीक है? उसको रिमांड पे लिया जाए, उससे पूछा जाए कि कौन कौन था और सबको जेल में भेजा जाए। आरोही कुमार। हमको सर जैसे ही पता चला कि बक्सर के तुरहा टोली में मंगलवार को रात 8 बजे, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति का जो है घर उजाड़ दिया गया 8 बजे रात में। वहां पर जो है पीड़ितों का कहना है कि तमाम तरह के लोग थे, बचाव में कोई नहीं आया। और इस परिवार में 4 लोग थे, क्योंकि वो पिताजी थे, एक मम्मी है और एक ये भाई है उनके, और वो बहन है। ये लोग बहुत ही असहाय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। इन लोगों का कहना है कि उसमें 2-3 से अधिक लोग सम्मिलित थे। तो हम बक्सर प्रशासन से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को उचित न्याय मिले। यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, सभी से मैं गुहार लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पर आए, घटना स्थल पर इन लोगों का जायजा ले। जब वोट का समय आता है तो ये लोग घर घर घूमते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने का बात आता है तो सभी लोग दिल्ली और पटना रहते हैं। सांसद हो या विधायक हो, अपने अपने को बड़े बड़े समाज सेवी बोलते हैं बक्सर के लोग, लेकिन इस घटना में जो है कोई यहाँ पर नहीं आया है। तो मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, बक्सर शासन प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और इस जो है मामला का जांच करे और सभी दोषियों को कठोर से कठोर जो है सजा दिलाने का काम करे। मैं राम कुमार यादव, बक्सर जिला के अखिल भारतीय यदुवंशी महापरिषद का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग समाज सेवी हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों का उठाना ही मेरा काम है और न्याय दिलाना।